कि जब जानवर इसको खाता है तो जानवर के अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ पे कोई आके चेक नहीं करता है, यहाँ पे किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर वैसे बड़े इश्यूज़ भी होते हैं कि अभी थोड़ी देर में एक मॉब भी लग सकता है। मॉब लगने के बाद ही माजी में भी जब मैंने एक दफ़ा इस पर प्रोग्राम किया था तब तो हमने नाजायज़ मंडी पे किया था, तब हमें जो है वो ज़ख्मी भी कर दिया गया था, हम पे हमले भी कर दिए गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और ये वो एंगल है जो कोई नहीं दिखाता। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि मीडिया तो इनकी खिंचाई कर रहा है तो वैसे ही नाराज होना शुरू हो गए। ये बताओ कि मैं अभी पिछली वाली मंडी में गया था जो मैदान में लगी हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो मंडी वाले हैं ये लोग सिर्फ कचरा खिलाते हैं, बाकी हम जो है वो भूसी चारा खिलाते हैं। बात सच है? कौन सा वो भी कचरा खिलाते हैं? सब कचरा खिलाते। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास भूसी चारा होता है और सारा कचरा जितना जमा होता है ये लोग खिलाते हैं। इन्हें इस बात का गुस्सा था कि अभी तो हमने जानवरों को तैयार ही नहीं किया और ये लोग 4 माह पहले ही आ गए, क्योंकि हमने ये रिकॉर्डिंग 4 माह पहले ही कर ली थी। कचरे का जानवर लग रहा है, ये कचरे का जी अपने आप लोग देखो जानवर तो वो खा क्या रहा है? चारा भी खाता है, चारा भी खाता है। अभी क्या खा रहा है? अभी कचरा खाता है, चारा भी खाता है। अभी क्या खा रहा है? अभी कचरा खा रहा है। और यही यहाँ की पूरी सूरत हाल है। और सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे कराची की मैं अगर बात करूँ तो पूरे कराची में जिस तरह मैं क्योंकि पंजाब साइड पे गया नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कराची में जिस तरह जानवर तैयार हो रहा है इन मंडियों में, और गैर कानूनी मंडियाँ हैं ये, और वो एक अलग डिबेट है। अगर उस पर आऊँगा तो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन ना मैं सफाई पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग़िज़ा पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम बकरीद के दिनों में जो जानवर ख़रीदते हैं वो इस तरह तैयार होता है, ये खा के तैयार होता है। हम रोड पे चलती हुई गाय को कचरा खाते हुए देखते हैं, बोलते हैं यार ये कौन ख़रीदता है, लेकिन मजबूरी और हमारी लाइल्मी की वजह से हम ये ख़रीदते हैं। ये एक और आ गया मेरा बच्चा, कहाँ से लाया बेटा? रोक दे, कहाँ से ला रहा है? नहीं मंडी से। हैं? नहीं मंडी से। नहीं मंडी से उठा के ला रहा है? हाँ। तो दूर से ला तो कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? पैसे नहीं, गाय के लिए उठा रहे। तुम पैसे नहीं लेते इस काम के? नहीं फ्री में कर दो। हाँ। इसमें क्या है क्या नहीं है? इधर आए, ये पार्टिकल्स मैं आपको दिखाऊं, मुझे गिना रही। ये क्या उठाओ? चाय की पत्ती। चाय की पत्ती है? हाँ। तो चाय सब्जी चाय पी रही थी? हैं? सब्जी चाय पी रही थी? हाँ। ये देखें आप, सब चलता है भाई, और इतना शदीद ताफुन है। क्या हाल हुआ है, किस तरह जानवर, बड़ा जानवर है भाई, ये लाख से कम का नहीं मिलेगा। कौन सा? ये वाला ये 1.5 लाख का है। हाँ 1.5 लाख का? मार्च करे। अच्छा तुम्हें क्या हो रहा है? इधर आओ, तो बच्चा सच बोल रहा है, तुम बोलो अच्छी बात है। हाँ तुम दिला दो मुझे 30,000 रुपये का भी, अभी देता हूँ कैश, दिलाओ ना। 30,000 का इसका पाँव नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। ये 1.5 लाख? हाँ 1.5 लाख। तो ये लोग सिर्फ बकरीद के दिनों में ही ये करते हैं, बाकी पूरे साल 11 महीने जो है वो इन्हें कचरा खिलाया जाता है, कचरा खिला के बड़ा किया जाता है। डॉक्टर इस बात का बताएगा कि ये कचरा आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए कितना नुकसानदेह है। इन तमाम मनाजिर के बाद हमारी टीम ने अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर साहब को ये तमाम फुटेजेस दिखाई, क्योंकि इस बात का फैसला कोई भी डॉक्टर सही बताएगा कि आया जानवरों का ये गोश्त आवाम की सेहत के लिए मुफीद है या नहीं। अच्छी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, एक तो हमारा मजहबी फ़रीज़ा है, हमें अच्छे जानवर कुर्बान करने चाहिए, और फिर ये कि सेहत के बहुत मसाइल सामने आ जाते हैं कि अगर हम ख़राब गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने से पहले भी आपको वो बीमारियां काफ़ी लग सकती हैं, क्योंकि उसके मुंह से जो झाग निकल रहा होता है, आँख से पानी, ये सारी चीज़ें से भी आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हम तक पहुंचती हैं इसको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि जानवर से ह्यूमन में लग रही हैं, उसको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो हमें ये है कि हमें इसका बजाय कि हम पहले इन्फेक्ट हो जाएं फिर उसकी ट्रीटमेंट पे जाएं, वी शुड बी केयरफुल बिफोर। उनकी जो प्रॉपर डाइट होती है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली बाहर के मुल्कों में जो इन जानवरों को डाइट दी जाती है वो स्वीट कॉर्न देते हैं, जो कि हमारे मुल्क में कोई मतलब तस्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कचरा और वटेवर जो भी मिल रहा होता है वो खिलाते हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न ऐसे है कि अगर आप एनिमल्स को देते हैं तो उनका गोश्त बहुत अच्छा रहता है, वो डिफरेंट बीमारियों से बचते हैं। देखिए गोश्त जो हम खाते हैं स्पेशली अगर अंडर कुक्ड हो, और क्या कहते हैं कि रॉ में भी कुछ लोग होते हैं सही से पका, तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां हमारे अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो पहले ही इन्फेक्टेड है, मीट को सही से पकाया भी नहीं है, और अगर पका भी लिया है लेकिन जो बीमारियां हैं ज़ाहिर है वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। हमारे इस प्रोग्राम को ईद उल अज़हा से 4 माह पहले ही रिकॉर्ड करने का मकसद ये था ताकि हम अपनी आवाम को आगाही दे सकें कि उनके साथ क्या धोखा किया जा रहा है। ईद उल अज़हा हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मनाते हैं, और
ऐसे ही वक्तों में हमें धोखेबाजों के टोले नजर आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे पैसे का इंसान ने क्या करना है। आवाम से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप कुर्बानी का जानवर खरीदने जाएं तो ऐसे धोखेबाजों से मोहतात रहें। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।